Hello everyone, welcome to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So today from this video lecture, we are going to understand about English. So what is English according to you? Is English a subject? आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे yes, it is a subject. But I would say no, it's not a subject. Why? Because it's a language. ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पूरी लाइफ में, पूरी की पूरी लाइफ में हमेशा काम आएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप हिंदी बोलते हैं, वो क्या है? वो भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, राइट? देखिए, आप स्टार्टिंग से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट क्या था आपका? इंग्लिश, राइट? इंग्लिश था, मैथ्स था, साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े। आफ्टर 12th, मान लीजिए आपने 12th तक पढ़ाई कर ली, इंग्लिश को भी आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, आगे आपने बीकॉम में एडमिशन ले लिया, ठीक है? बीकॉम के बाद अब जाते हैं आप जॉब करने, तो वहाँ पर जब आपका इंटरव्यू होगा, तो क्या होगा? किस में होगा इंटरव्यू? इंग्लिश में, राइट? अब आप इंग्लिश से कनेक्टेड ही नहीं हो, कभी आपने सोचा ही नहीं कि अच्छा इंग्लिश को भी इतना इंपॉर्टेंस देना है, कभी आपने सोचा ही नहीं, आपने सोचा एक सब्जेक्ट ही तो है ये, क्या इंपॉर्टेंस है? नाउ दिस विल बी द टाइम जहाँ आप फँस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी इंग्लिश को इम्पोर्टेंस नहीं, तो इंग्लिश को इम्पोर्टेंस देनी होगी क्योंकि एक लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम पर आपको आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज, राइट? सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश? अब इस टॉपिक पे बात करते हैं कि इंग्लिश समझना इम्पोर्टेंट क्यों, स्पोकन इंग्लिश का आना ज़रूरी क्यों है? So there are three major reasons that I'm going to give you. First one is global business language, right? सबसे ज्यादा बोले जाने लैंग्वेज अगर कोई है तो वो क्या है? ठीक है, आप कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाइए, सबसे ज्यादा ग्लोबली ये एक बिजनेस लैंग्वेज है, राइट? तो सबसे ज्यादा ये बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज? नेक्स्ट वन इज इफ यू रियली वांट टू स्टडी इन अब्रॉड, अगर आप सिर्फ इंडिया में नहीं पढ़ना चाहते, आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, बाहर देश में जाकर पढ़ना, तो उस टाइम पर भी आपकी कौन सी लैंग्वेज हेल्प करेगी? इंग्लिश। क्यों? क्योंकि देखिए, हिंदी हमारे इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग में, हर जगह अपने अपनी अलग लैंग्वेज है, राइट? लेकिन अब यहाँ से उठकर आप बाहर कहीं जाते हो, वहां पे सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? इंग्लिश, राइट? अब वहां पे जाकर आप इंग्लिश में ही बात नहीं कर पा रहे हो तो आप कैसे पढ़ोगे वहाँ? वहाँ तो हर जगह आप सिर्फ सुनोगे, प्रोफेसर आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर जाकर स्टडी करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज टू गेट अ वेल पेड जॉब, राइट? अगर आपने मान लीजिए किसी जूनियर लेवल से स्टार्ट किया, आपने अभी तो स्टार्ट कर दिया, अभी आपकी शायद कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, मे बी आपको जॉब भी मिल गई, कोई बात नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि आप भी चाहोगे कि आप मैनेजर की पोजीशन में पहुंच जाओ या आप उससे ऊपर पोजीशन में पहुंच जाओ, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, तो आपको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, बेशक आपकी कितनी अच्छी स्किल्स क्यों ना हो। लेकिन सारी स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है कम्युनिकेशन स्किल, और वो आएगी आपको अगर आपको इंग्लिश आती है तो। So you really need to understand this language for all of these three reasons. It's a global business language. Next one, study in abroad. If you really want to study in abroad, you need to learn English. And if you really want to get a well-paid job, for that also you need to learn English. Right? Now, I hope आपको यहाँ तक importance हमारी समझ में आई है इंग्लिश की क्या importance है। Now आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा गोल्डन रूल्स। द गोल्डन रूल्स, so there are four golden rules that you need to understand and you need to practice on that, right? ये चार रूल्स अगर आपने मेरी बात मानकर स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपसे अच्छा कोई स्पीकर नहीं हो, right? Okay, so what are the four things that you really need to practice every day to improve your English communication skills? The first one is speaking. Speaking plays a vital role. देखिए, अगर आप डर रहे हो बोलने से, आपको बोलना तो पड़ेगा, चाहे आप अभी बोलो, चाहे आप नेक्स्ट टाइम कभी किसी जॉब में प्रेशर रूम में आकर तब बोलो, तब भी आप बोलोगे और अभी भी आपको बोलना पड़ेगा, तो बेटर है ना आज से स्टार्ट कर दें। चाहे आप गलत बोलो, मैं नहीं बोलती आप बिल्कुल ही जाके एकदम एक्सेंट क्लियरली बोल दो, ऑब्वियसली नॉट, राइट? वो होगा भी नहीं पॉसिबल है। तो आपको स्टार्ट क्या करना है? आपको स्टार्ट करना है, बस ये दिमाग में रखना है, चाहे आप गलत बोलो, चाहे आप टूटी फूटी बोलो, चाहे जैसी मर्जी बोलो, लेकिन आपको बोलनी ही पड़ेगी। अगर आपने आज से स्पीकिंग स्टार्ट कर दी तो आगे का फ्यूचर आपका डेफिनेटली बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट वन इज लिसनिंग। जितना ज़्यादा लिसनिंग आपकी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा स्पीकिंग फर्क पड़ेगा। अब बोलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए, अब मैं यहाँ पे दो बच्चों का एग्जाम्पल देती हूँ। ये जो स्टूडेंट है,
ये जाता है, ये भैया इंडिया में पैदा हुआ है स्टार्टिंग से ही, ठीक है? और यहाँ पर सारे तरफ इसके जो आस-पास के लोग हैं ना, वो हिंदी में बात करते हैं। तो ये बड़ा होकर भी क्या ही बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा? हिंदी। मैं बोलती हूँ बड़ा होकर भी छोड़ो, जब यही बच्चा किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर किसी टीचर ने इससे पूछ दिया, "बेटा आपका नाम क्या है?" तो वो बता देगा। लेकिन अगर वही टीचर उससे बोले, "व्हाट इज़ योर नेम?" वो कन्फ्यूज़ क्यों? क्योंकि उसने कभी इंग्लिश सुनी ही नहीं ना अपने आस-पास में। अनटिल एंड अनलेस वो बहुत एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, उनकी अलग बात करती हूँ। मैं एक बहुत जनरल सा एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? अब मैं कह रही हूँ ये बच्चा, ये अमेरिका में पैदा हुआ है, ठीक है? अब इसके चारों तरफ सब लोग सर्वेंट से लेकर मॉम, डैड, ब्रदर, फादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर एवरीवन इज़ स्पीकिंग व्हाट? इंग्लिश। तो वो अल्टीमेटली इंग्लिश ही निकलेगी ना मुँह से, क्योंकि वो सुन ही हर तरफ से क्या रहा है? इंग्लिश सुन रहा है। तो ये फ़र्क पड़ता है आपका लिसनिंग। जितना ज़्यादा आप लिसन करेंगे, जितना ज़्यादा आप सुनेंगे इंग्लिश को, उतना ज़्यादा आप बोलेंगे। अब आपको सुनना क्या-क्या है, मैं वो बता देती हूँ, कहाँ-कहाँ से आप सुन सकते हो। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हो, आप इंग्लिश में गाने सुन सकते हो, इंग्लिश वेब सीरीज़ देख सकते हो, या फिर आप जितने लोगों के साथ उठते-बैठते हो, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर आप ऐसे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो जो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, या जिनका वे ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छा है, राइट? तो वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, वो आप में कभी ऐसे नहीं निकालेंगे, हाँ, ये तो हँस रहे हैं। वो आप पे हँसेंगे नहीं कभी। तो ये बहुत मैटर करता है आप किन लोगों के साथ हो, ये भी आप ध्यान रखिए। तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पीकिंग में फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़, देखिए, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइन। बट मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ अब आप अभी जाकर एक बढ़िया-सी पोएट्री पढ़ डालिए, या ये बढ़िया-सी नॉवल पढ़ डालिए, बढ़िया-सा ड्रामा पढ़ डालिए। पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि अब तो बेसिक्स पे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग पे आपको अब कभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट कीजिए आप छोटे बच्चों की स्टोरी बुक से। छोटे बच्चों की जो स्टोरी बुक्स होती हैं, जो मतलब जो बिल्कुल नर्सरी में या मेबी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ में बच्चे जो पढ़ते हैं, वहाँ से उन बुक्स को लीजिए। उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एंड आई एम अश्योरिंग यू, यू विल फाइंड सम वर्ड्स जिनके मतलब आपको आज भी नहीं पता होंगे। तो आपको क्या करना है, वही वर्ड्स को सर्च कीजिए गूगल पर, फटाफट उनके मतलब देखिए। अगर वो ऐसा कोई वर्ड है जिसको आप अपनी लाइफ में डाल सकते हो, अपनी डे टू डे लाइफ में आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो ट्राई टू यूज़ दैट। So this will definitely make a good impact on your speaking journey. नेक्स्ट वन इज राइटिंग। अब आप जितना अच्छा लिखेंगे ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जितना लिखेंगे आपको उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। कैसे? देखिए, आपको स्टार्ट कैसे करना है रेटिंग राइटिंग के लिए। आपको स्टार्ट करना है, मान लीजिए डेली रूटीन से, कि आपने आज अपना पूरे दिन भर में जो भी कुछ किया वो सब लिखिए, पर नॉट इन हिंदी। हिंदी में नहीं, हिंदी में तो कोई भी लिख लेगा ना, कि मैं सुबह 4 बजे उठा, मैंने ब्रश किया, मैं यहाँ पे गया, मैं वहाँ पे गया, मैंने रनिंग करी, मैंने जॉगिंग करी, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। सब हिंदी में तो कोई भी बोल देगा। अब ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में करनी, ठीक है? वहाँ पे जब आप इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा जर्नी को अपग्रेड लेवल करते जाएँगे, एक-एक लेवल अप, एक-एक लेवल अप, डेफिनिटली आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पाएँगे। तो ये 4 रूल्स आपको अपनी लाइफ में किसी भी हाल में डालने ही डालने हैं। कौन-कौन से? फर्स्ट वन इज़ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड, so these golden rules will definitely impact your life in a very good way. I hope this has cleared every doubt of yours, and let's move forward. All right, now let's understand our program. What is our program all about? So in this education experts, we are going to understand that we will be providing you two things, which is first is basic English spoken course and second one is advanced English. So these two things that we are going to cover. But as I am talking about basic things because you are on the basic level, so you have to understand and you have to watch all the videos related to basic spoken. All right, now let's understand course structure. So what is the course structure? What are the things that we are going to cover in basic English spoken course? These are the things that we are going to cover. First one is basic grammar topics, right? Basic grammar topics, कौन कौन सी grammar की चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, कौन कौन से ग्रामर टॉपिक्स है जो मैं कवर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको पहले आपसे ये पूछती हूँ, क्या ग्रामर सच में ज़रूरी है? क्या आपको लगता है ग्रामर ज़रूरी है? मैं आपसे पूछती हूँ। मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए। मान लीजिए मैंने बोला आई एम राइटिंग अ पोएम, आई एम राइटिंग अ पोएम। अब मैंने इसी सेंटेंस में बोल दिया आई राइट्स अ पोएम। व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट? कैसे पता लगेगा? ये पता ही लगेगा ग्रामर के। अगर आपको ग्रामर समझ में आ चुकी है, आपको ग्रामर के सारे रूल्स, सारे स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज क्लियर इन योर हेड, तो आप बहुत आराम से यूं यूं चुटकियों में आपने पता लगा लेना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट सेंटेंस इज आई एम राइटिंग अ पोएम। दिस सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज नेक्स्ट वन इज
इफ आई वुड हैव सेड दैट, अगर मैं बोल रही थी, अगर मैं आपको ये बोलती कि आई राइट अ पोम, तो वो भी सही होता, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था आई राइट्स अ पोएम। वो हो ही नहीं सकता सही। ये पूरा का पूरा पता कैसे चलेगा आपको ग्रामर में? अब इसका रीजन क्या है, इसको जानने के लिए आपको बाकी की सारी वीडियोस देखनी होगी, एंड यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज इंग्लिश, एसेंशियल इंग्लिश वोकैबुलरी। तो मैं आपको कुछ ऐसी वोकैबुलरी दूंगी, कुछ एसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दूंगी जो आपको डेली लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली अप्लाई करनी ही करनी है। नेक्स्ट वन इज स्पीकिंग प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप मेरे साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस इंप्रूवमेंट आती रहेगी। तो कौन कौन से ग्रामर टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने टाइप्स के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, कभी सोचा है? सेंटेंस आपको पता है क्या, कितने तरीके के सेंटेंसेस होते हैं? हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं। Next one is 12 active voice tenses, use of articles, use of prepositions, modal auxiliary verbs and clauses. So these are the grammar topics that we are going to cover in basic grammar topics, right? Next one is essential vocabulary. So I am going to give you 1500 words that you have to use in your daily life. So you need to learn essential English vocabulary around 1500 words that are necessary for day to day life. Clear? Last one is speaking practice, right? You should start speaking without any hesitation from the day one. This is what I was saying, right? यही मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि अगर आपने डे वन से, यानी कि आज ही से, मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी ना आपने आज ही से, बिना ये सोचे कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या बिना किसी भी हेजिटेशन के स्टार्ट कर दिया, my friend, I am telling you that you will definitely gonna become a very good speaker. Now let's move forward and understand what is the percentage that all of these things carry. तो बेसिक ग्रामर टॉपिक्स जो है आपका, ये पूरा का पूरा कवर करता है 20% पार्ट आपकी पूरी स्पीकिंग, राइट? जितना ज़्यादा ग्रामर को आप अच्छे से समझ लेते हो, आपका 20% पार्ट ये रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज एसेंशियल वोकैबुलरी, ये रोल प्ले करता है 30%। तो 30 + 20 इज व्हाट? 50, and the rest 50% is totally depends upon your speaking practice, right? So whole of these things, अगर ये सब चीजों को मिला दिया जाए तो आप 100% fluent speaker बन जाएंगे। Clear? Now let's move forward and understand some do's and don'ts that you need to keep in your mind. The first do is practice as much as possible. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए बिना प्रैक्टिस के आज तक कभी किसी कुछ अच्छा नहीं होता, राइट? अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के क्या लगता है आपको कि बन जाओगे? अगर आप बहुत अच्छे रनर बनना चाहते हो, तो क्या आप डे 1 पे आप गए जी मैराथन जीत गए हो गया? ऐसा तो नहीं होता ना। मैराथन जीतना बहुत बड़ी बात होती है। वो कैसे जीत सकते हो? कि भई आप डेली सुबह 5 बजे उठते थे, आप डेली भागते थे, डेली आपने रनिंग करी है, आपने अपना गोल टारगेट्स बनाए हैं, उन गोल्स को अचीव किया है। तो आप कहीं जाकर एक बहुत अच्छे रनर बन पाएँगे। तो जब आप वो टारगेट्स को अचीव नहीं करोगे, वो टारगेट्स अचीव कैसे होंगे? ओनली थ्रू प्रैक्टिस, राइट? तो प्रैक्टिस एज़ मच एज़ पॉसिबल, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी आपको, राइट? नाउ कौन सी चीज आपको नहीं करनी है? आपको शाई नहीं फील, शाई मतलब शर्म नहीं फील करनी है। लैंग्वेज से कौन शर्माता है? कोई नहीं शर्माता, राइट? लैंग्वेज इज जस्ट अ लैंग्वेज, डोंट मेक इट अ हाइप। बहुत ऐसा हाइप मत बनाइए कि ओहो डर लग रहा है मुझे इंग्लिश से। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ना डरने की जरूरत है, ना शर्माने की जरूरत है, कोई हेजिटेशन भी नहीं रखनी है। नेक्स्ट वन इज स्पीक विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। एज आई टोल्ड यू, जितने ज्यादा अलग अलग लोगों से आप बात करेंगे ना, उतना ज्यादा आपको सीखने को भी मिलेगा, लिसनिंग भी इंप्रूव होगी, स्पीकिंग तो होगी ही अल्टीमेटली, ठीक है? नेक्स्ट वन इज डोंट वरी अबाउट हैविंग अ परफेक्ट एक्सेंट। ऐसा कुछ नहीं होता, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एक परफेक्ट एक्सेंट रखना है मुझे, वो आएगा ही नहीं। वो अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब आता है, तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है आपको। नेक्स्ट वन इज यूज न्यू वोकैबुलरी एज मच एज यू कैन। जितनी ज्यादा आप नई वोकैबुलरी को यूज कर सकते हो, उतनी ज्यादा आपको नई वोकैबुलरी डेली डेली यूज करनी है। नेक्स्ट वन इज डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल, कि भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं गलती कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। नहीं सोचना है। गलती ही तो करोगे, क्या होगा गलती अगर कर भी दी तो? कोई आपको जान से तो नहीं मार देगा, कोई इतनी बड़ी गलती तो नहीं है। स्पीकिंग पार्ट है, आप लर्निंग फेज में हो, इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल, राइट? Next one is ask friends to correct you. As I've told you, you have to make a friends, you have to be in such a group that
ऑलवेज प्रोवाइड यू पॉजिटिव वाइब्स। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव वाइब्स दे। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको कुछ प्रोडक्टिव करवाएं, कुछ प्रोडक्टिव सिखाएं, जिससे आप कुछ ना कुछ सीखें। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स। और अगर वो फ्रेंड्स सच में इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं तो उनसे बोलिए कि अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, मुझे सही बता देना कि ये तूने गलत बोला, इसका सही ये होगा। तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद योर सेल्फ। ये एक देखिए जर्नी है, आप एक लर्निंग प्रोसेस में आप यहाँ पर आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ। एक पॉइंट पर मे बी हो सकता है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आ जाए कि यार मुझसे नहीं हो रहा, आई एम डन विद इट। ये नहीं करना है। डोंट स्टॉप, राइट। नेवर गिव अप। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू शुड always have this attitude of never giving up, right? So don't get frustrated. It's just a phase. You will definitely gonna pass this phase as clear. Next one is ask people to repeat something if you don't understand them. जितने ज़्यादा लोगों से जैसे आप किसी लोगों के साथ हो, कुछ लोगों के साथ हो, आपको लगता है आपने कुछ गलत बोल दिया या सामने वाला आपको बोल रहा है यार तूने ये गलत बोल दिया, तो उनसे बोलो यार प्लीज मुझे सही बता दो। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर उसने कुछ बोला और आपको समझ नहीं आया तो आप उनसे बोलो यार प्लीज रिपीट कर दोगे मुझे। डोंट गेट ऐसा फील शर्म फील करने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ नहीं आया आपने दोबारा पूछ लिया। तो क्या हो गया, आपने पूछ लिया तो पूछ लिया ना। आपने जब हिंदी में भी अगर कोई आपसे कुछ बोलता है और आपको समझ नहीं आता तो बोलते ना क्या, दोबारा बोलना, बोलते हो ना। तो इट्स सेम एज विद इंग्लिश ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज डोंट रिलाई टोटली ऑन ग्रामर फॉर इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में समझ लीजिए। देखिए पूरा का पूरा आप ग्रामर को दिमाग दिमाग में रख लेंगे कि भाई ग्रामर आ गई ना तो इंग्लिश आ गई, तब बिल्कुल यस दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ। कि ऐसा नहीं होता कि आपको पूरी ग्रामर आ गई तो भैया इंग्लिश भी आई जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए जितना ज़्यादा आप ग्रामर पर रिलाई करेंगे ना उतना आप कभी भी स्पीकिंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी होती है। अब आप स्ट्रक्चर ही दिमाग में रखते रह जाओगे तो नहीं हो पाएगा ना। वो चीज़ें डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता होना चाहिए आप सही कहाँ पर हो, गलत कहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन पूरा का पूरा ग्रामर के ऊपर छोड़ दो और फिर आप कुछ ना करो, वो भी बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वन इज जॉइन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, लोगों के साथ बैठना शुरू कीजिए, उनसे कुछ ना कुछ किसी ना टॉपिक पे बात करना शुरू कीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे और अभी आप बात कर रहे हो यू वांट टू बिकम अ मिलियनियर। क्यों बनना है मिलियनियर, क्या जरूरत है मिलियनियर बनने की, और अगर आप बन भी गए तो क्या होगा, आप उसकी बात क्या कर लोगे, या कौन सी जर्नी को आप अपनाने वाले जिससे आप मिलियनियर बनने वाले हो। सोचो इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में है कि आपको ये सारी चीजों के बारे में बात करने को मिलेगा। एक ग्रुप डिस्कशन का यही फायदा होता है। अब आपने अपने पार्ट बोल दिया, अब सामने वाला अपना बोलेगा, आप सुनोगे, हाँ यार ये भी हो सकता है, हाँ वो भी हो सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर नेक्स्ट वाला बोल रहा है, फिर आपको अगर मान लो वो पॉइंट अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये मैं नहीं करूंगा, वो आपको एक गलती दिख गई, हाँ ये चीज से मुझे बच के रहना है। तो ग्रुप डिस्कशन का बहुत बहुत फायदा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डोंट फोकस टू मच ऑन ट्रांसलेशन। दिस is the last thing that I'm going to tell you, that don't focus upon translation। अगर आप हिंदी में एक सेंटेंस बोल रहे हो आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हो, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड बिल्कुल मत हो जाना। ट्रांसलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश अपनी लैंग्वेज है, उन दोनों को मिक्स मत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इंग्लिश की एक अपनी भाषा है, एक अपनी अलग भाषा, तो उसी पर रही है और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक की पूरी वीडियो देखी है इसका मतलब आप मेरे साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे और बहुत अच्छी लग रही होगी आपको वीडियो। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी।